आज हमारे पास समझने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प लेख है। इसका शीर्षक है द लॉजिक ऑफ द जेनरेटर सोल। ये लेख एक बहुत गहरे सवाल की पड़ताल करता है कि एक साधारण व्यापारी दादा लेखराज को आध्यात्मिक इतिहास में ब्रह्मा की एक इतनी बड़ी भूमिका के लिए आखिर क्यों चुना गया। और लेख का दावा है कि ये चुनाव कोई चमत्कार या यूं कहिए कि भावना में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरा तर्क था। बिल्कुल। इस लेख का पूरा सार इसी एक शब्द पर टिका है, तर्क। ये कहता है कि ये चुनाव किसी की पसंद नापसंद पर नहीं, बल्कि आत्मा की योग्यता, उसके अनुभवों का कुल जोड़ और सबसे जरूरी एक खास तरह के वाइब्रेशनल अनुकूलता पर आधारित था। तो आज हमारी कोशिश इसी तर्क की परतों को खोलने और ये समझने की होगी कि लेख इस नतीजे पर पहुंचता कैसे है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात जो लेख साफ करता है वो ब्रह्मा शब्द का मतलब ही है। हम अक्सर ब्रह्मा को त्रिमूर्ति का एक हिस्सा, एक देवता के रूप में जानते हैं, पर यह लेख कहता है कि यह एक व्यक्तित्व का नाम नहीं, बल्कि एक कार्यात्मक उपाधि है। इसका क्या मतलब है? हाँ, और यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से सारे तर्क की शुरुआत होती है। लेख के मुताबिक ब्रह्मा एक जॉब टाइटल की तरह है, जैसे राष्ट्रपति या सीईओ। ये किसी का निजी नाम नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ है द जनरेटर या उत्पन्न करने वाला। अगर हम संस्कृत में इसकी जड़ों को देखें तो ब्रीह का मतलब है विस्तार करना और मन का मतलब है मन या चेतना। तो ब्रह्मा का मतलब हुआ वो सिद्धांत या वो शक्ति जो चेतना का विस्तार करती है। ये एक काम है, एक भूमिका है जिसे कोई आत्मा निभाती है। अच्छा, तो ये एक जॉब टाइटल जैसा है, पर क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी ये भूमिका निभा सकता था या इसमें कुछ और भी था? क्योंकि अक्सर तो ब्रह्मा को सीधे ईश्वर ही मान लिया जाता है। लेख इस बारे में क्या कहता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और लेख इसी भ्रम को तोड़ने की कोशिश करता है। लेख के अनुसार ब्रह्मा ईश्वर बिल्कुल नहीं है। देखिए, लेख भारतीय दर्शन के एक खास नजरिए को सामने रखता है, जिसके मुताबिक ईश्वर यानी परमात्मा या जिसे शिव कहा गया है, वो निराकार है, ऊर्जा का एक बिंदु जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। जबकि देवता जैसे ब्रह्मा वो साकार रूप में जन्म लेते हैं, वो इंसान के शरीर में आते हैं। तो इस तर्क के हिसाब से ब्रह्मा ईश्वर का एक माध्यम है, ईश्वर नहीं। ये निराकार और साकार का कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल है। क्या लेख इसे आसान बनाने के लिए कोई उदाहरण देता है? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ईश्वर और उनके माध्यम में क्या फर्क है। हाँ, और लेख में दी गई उपमा इसे बहुत आसान बना देती है। सोचिए, बिजली और बल्ब का रिश्ता। बिजली असल शक्ति है, लेकिन वो खुद रोशनी नहीं दे सकती। उसे रोशनी में बदलने के लिए एक बल्ब की जरूरत होती है। इस उदाहरण में ईश्वर बिजली है, निराकार ऊर्जा का स्रोत, और ब्रह्मा वो बल्ब है, साकार उपकरण, जिसके जरिए वो निराकार ऊर्जा दुनिया में काम करती है, यानी प्रकाश फैलाती है। तो ब्रह्मा उस निराकार और इस साकार दुनिया के बीच एक पुल की तरह है। बहुत खूब। इस मिसाल से तो बात बिल्कुल साफ हो गई है। तो अब हम जनरेटर वाली भूमिका पर आते हैं। जब हम उत्पन्न करना या सृजन सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि शायद कोई नई दुनिया बनाई जा रही है। क्या लेख इसी बारे में बात कर रहा है? यहाँ पर लेख एक और दिलचस्प मोड़ लेता है। वो कहता है कि विश्व चक्र की शुरुआत में तो ब्रह्मा की भूमिका भौतिक सृष्टि को उत्पन्न करने की होती है। ये पारंपरिक समझ है, लेकिन लेख का मुख्य फोकस चक्र के अंत पर है, यानी हमारे मौजूदा समय पर। इस समय दुनिया को भौतिक रूप से फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही है। लेख के मुताबिक जरूरत है दुनिया को पुनर्जीवित करने की। पुनर्जीवित करना, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये किसी तरह की मरम्मत जैसा है? आप ऐसा कह सकती हैं। लेख का तर्क है कि समय के साथ इंसानी चेतना अपनी मूल शुद्धता, शांति और शक्ति खो देती है। मूल्य खत्म हो जाते हैं, आत्माएं थक जाती हैं। तो पुनर्जीवित करने का मतलब है उस खोई हुई दिव्यता को फिर से स्थापित करना, आत्माओं को फिर से चार्ज करना, चेतना को फिर से सही रास्ते पर लाना। यह एक भौतिक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक निर्माण है। इसे ही लेख ने आध्यात्मिक सृजन कहा है। यह शरीर बनाने के बारे में नहीं, बल्कि दिव्य चरित्र और दिव्य चेतना बनाने के बारे में है। अच्छा, तो अगर ब्रह्मा कोई भगवान नहीं बल्कि एक भूमिका है, एक इंसानी माध्यम, तो फिर ये सवाल उठता है कि इतने सारे लोगों में से दादा लेखराज ही क्यों? वो एक साधारण जौहरी थे,
लेख इस गुत्थी को कैसे सुलझाता है? मैं तो किसी महान संत, राजा या किसी बहुत बड़े विद्वान की उम्मीद कर रही थी। और आपका ये सोचना स्वाभाविक है, लेकिन लेख यहीं पर सबसे क्रांतिकारी तर्क पेश करता है। वो कहता है कि ईश्वर का चुनाव करने का पैमाना इंसानी पैमाने से बिल्कुल अलग है। वो सामाजिक पद, शिक्षा, जाति या धार्मिक रुतबे को नहीं देखता। लेख के मुताबिक ईश्वर आत्मा का बायोडेटा देखता है, सांसारिक बायोडेटा नहीं। और वो बायोडेटा बनता है आत्मा के अनुभवों से, उसकी क्षमता से और उसकी वाइब्रेशनल परिपक्वता से। आत्मा का बायोडेटा, ये बहुत दिलचस्प है। तो दादा लेखराज के इस आध्यात्मिक बायोडेटा में ऐसा क्या खास था? लेख उनके जीवन के बारे में क्या बताता है? लेख के अनुसार उनका जीवन किसी भी मायने में साधारण नहीं था, बल्कि पूर्ण था। पूर्ण इस मायने में कि उन्होंने जीवन के हर रंग, हर विरोधाभास का अनुभव किया था। उन्होंने बहुत ज्यादा गरीबी देखी और फिर अपने दम पर अपार धन भी कमाया। बचपन में माता पिता का साया उठ गया तो कम उम्र से ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाया। व्यापार की दुनिया का तनाव भी झेला और समाज में बहुत इज्जत भी कमाई। वो बहुत भावुक और दान पुण्य करने वाले थे, लेकिन साथ ही उनमें किसी चीज से मोह या लगाव नहीं था। ठीक है, उन्होंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन ये सब अनुभव उन्हें इस खास भूमिका के लिए योग्य कैसे बनाते हैं? लेख इसका क्या वैज्ञानिक या तार्किक आधार बताता है? इसका तर्क मनोविज्ञान से जुड़ा है। लेख कहता है कि जिस आत्मा ने जीवन के दोनों ध्रुवों को, सुख दुख, अमीरी गरीबी, मान अपमान, गहराई से अनुभव कर लिया हो, वो स्वाभाविक रूप से तटस्थ हो जाती है। वो स्थिर और गहरी हो जाती है। ऐसी आत्मा न तो सफलता के घमंड में उड़ती है और न ही असफलता के दुख में डूबती है। उसे न तो किसी चीज का लालच होता है, न डर। लेख के हिसाब से ये भावनात्मक परिपक्वता का वो शिखर है जो इस भूमिका के लिए पहली और सबसे बड़ी जरूरत थी, क्योंकि जो माध्यम खुद स्थिर नहीं होगा, वो दुनिया में स्थिरता कैसे ला सकता? यानी जिंदगी ने उन्हें हर तरह से तराशा था ताकि वो किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सके। यहीं पर लेख एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है जो सुनने में बड़ा अजीब लगता है, वाइब्रेशनल साइंस और संगत आवृत्ति। इससे उनका क्या मतलब है? क्या ये किसी वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है या ये एक आध्यात्मिक विचार है? आपने सही पकड़ा। ये शब्द सुनने में तकनीकी लगता है, पर असल में ये एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है, कोई लैब वाली साइंस नहीं। लेख का तर्क है कि ईश्वर जो प्रकाश का एक बिंदु है और जिसकी कोई भाषा या आवाज नहीं है, वो किसी इंसान से संवाद कैसे करेगा? इसका जवाब है वाइब्रेशन या कंपन के जरिए। ठीक वैसे ही जैसे एक रेडियो काम करता है। रेडियो? ये मिसाल तो दिलचस्प है, जरा इसे और खोलिए। देखिए, एक रेडियो हवा में मौजूद हजारों सिग्नलों में से सिर्फ उसी एक को पकड़ता है जिसकी फ्रीक्वेंसी पर उसे सेट किया गया हो। अगर आपको 98.3 FM सुनना है तो आपको नॉब घुमाकर ठीक 98.3 पर ही लाना होगा। लेख कहता है कि दादा लेखराज की आत्मा के गुण, जैसे कि बहुत ज्यादा पवित्रता, दुनिया की चीजों से स्वाभाविक वैराग्य, ईश्वर के लिए गहरी भक्ति और एक बहुत तेज लेकिन विनम्र बुद्धि, इन सब ने मिलकर उनकी आत्मा की एक ऐसी खास फ्रीक्वेंसी बना दी थी जो ईश्वर की दिव्य फ्रीक्वेंसी के बहुत करीब थी। इसलिए ईश्वर सीधे उनसे संवाद कर सका। वो उस दिव्य प्रसारण के लिए परफेक्ट रिसीवर थे। सवाल आ रहा है, अगर माध्यम इतना सही था, उनका रेडियो एकदम सही स्टेशन पर ट्यून था, तो फिर ईश्वर ने सारा ज्ञान एक ही बार में क्यों नहीं दे दिया? लेख बताता है कि ज्ञान धीरे धीरे किश्तों में आया। ऐसा क्यों? और ये सवाल इस लेख के तर्क को और भी मजबूत बनाता है। लेख इसे सीखने के मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस से जोड़ता है। देखिए, भले ही आत्मा तैयार थी, पर इंसानी बुद्धि उस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए प्रशिक्षित नहीं थी। मन में अभी भी पुराने संस्कार, आदतें और थोड़ा बहुत अहंकार सक्रिय था। अच्छा, मतलब अचानक से बहुत ज्यादा जानकारी दे दी जाती तो उनका दिमाग उसे स्वीकार ही नहीं कर पाता। बिल्कुल, जैसे आप किसी पहली क्लास के बच्चे को सीधे कॉलेज की किताबें नहीं पढ़ा सकती। उसका दिमाग हैंग हो जाएगा या वो सब कुछ छोड़कर भाग जाएगा। उसे धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। लेख के मुताबिक ठीक यही यहां हुआ। बुद्धि को उस गहरे ज्ञान को पचाने, समझने और जीवन में उतारने के लिए समय चाहिए था। इसलिए ज्ञान परत दर परत धीरे धीरे सामने आया। दिलचस्प बात तो यह है कि लेख कहता है कि ब्रह्मा बाबा खुद भी उस ज्ञान के साथ साथ विकसित हो रहे थे। यह उनके लिए भी एक सीखने की यात्रा थी। तो इसका मतलब वो सिर्फ एक निष्क्रिय माध्यम नहीं थे। ऐसे नहीं था कि ईश्वर बस उनके शरीर का इस्तेमाल एक माइक की तरह कर रहा था और वो बस सुन रहे थे। बिल्कुल नहीं।
और लेख इसे सबसे सुंदर तर्क कहता है। ब्रह्मा बाबा सिर्फ एक माध्यम नहीं थे, वो उस ज्ञान के पहले छात्र, पहले प्रयोगकर्ता और सबसे बड़ा उदाहरण थे। ईश्वर ने जो भी बातें कहीं, उन्हें सबसे पहले और सबसे ज्यादा गहराई से उन्होंने खुद अपने जीवन में लागू किया। लेख बताता है कि उन्होंने उस संगठन यानी यज्ञ में किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा मेहनत की, ज्यादा जिम्मेदारियां उठाई और सबसे ज्यादा खुद के अंदर झांका और अपनी कमियों को दूर किया। और इसके पीछे क्या तर्क दिया गया है? तर्क बहुत शक्तिशाली है और वो ये है, उपकरण को कार्य से ज्यादा तेज होना चाहिए। अगर आपको एक खुरदरे हीरे को तराशना है तो आपका औजार उस हीरे से भी ज्यादा सख्त होना चाहिए। इसी तरह अगर आपको एक दिव्य गुणों वाली दुनिया बनानी है तो जो मुख्य उपकरण है यानी ब्रह्मा, उसे खुद उन दिव्य गुणों का शिखर होना पड़ेगा। उन्हें पहले खुद को बदलना था ताकि वो दूसरों के लिए एक जीती जागती मिसाल बन सकें। ये तो लीडरशिप का भी एक बड़ा सिद्धांत है, वॉक द टॉक। आप दूसरों को वो करने के लिए नहीं कह सकते जो आप खुद नहीं करते। ये बात तो बहुत गहरी है। तो हमने उनके अनुभव की बात की, उनकी वाइब्रेशन की और उनके खुद एक छात्र होने की बात की, पर आखिर में वो एक चीज क्या थी जिसने उन्हें इस भूमिका के लिए पक्का कर दिया? दुनिया में और भी तो गुणी आत्माएं हो सकती थीं। एक तरह से वो सवाल का जवाब एक शब्द में देता है, समर्पण, पूर्ण समर्पण। लेख जोर देकर कहता है कि ईश्वर को प्रसिद्धि नहीं बल्कि उपलब्धता चाहिए, उसे विद्वता नहीं बल्कि एक खाली अहंकार चाहिए, और उसे दिखावे की भक्ति नहीं बल्कि सब कुछ सौंप देने वाला समर्पण चाहिए। दादा लेखराज ने यही किया। लेख के मुताबिक उन्होंने अपना धन, अपना शरीर, अपना नाम, अपनी पहचान, अपना मैं और मेरा सब कुछ उस ईश्वरीय काम के लिए सौंप दिया। तो एक तरह से वो शून्य बन गए। हाँ, लेख में ठीक यही शब्द इस्तेमाल हुआ है। वो एक शून्य बन गए ताकि ईश्वर उनके जरिए अनंत बन सके। जब कोई इंसान खुद को पूरी तरह से मिटा देता है, तभी परमात्मा की शक्ति बिना किसी रुकावट के उसके माध्यम से काम कर सकती है। लेख के अनुसार ये पूर्ण समर्पण ही उनकी अंतिम और सबसे बड़ी योग्यता थी। वाकई ये पूरा तर्क बहुत सिलसिलेवार है। लेख के आखिरी हिस्से में एक और सवाल उठाया गया है, ये सब भारत में ही क्यों हुआ? इस आध्यात्मिक क्रांति के लिए भारत की भूमि को ही क्यों चुना गया? इसका कारण भी लेख बहुत तार्किक ढंग से समझाता है। वो कहता है कि ईश्वर को एक ऐसी सांस्कृतिक और दार्शनिक मिट्टी की जरूरत थी जहां ये ज्ञान पनप सके। भारत ने हजारों सालों से आत्मा और परमात्मा के दर्शन को बचाकर रखा है। यहाँ के लोग कर्म के सिद्धांत को सहज रूप से समझते हैं। निराकार ईश्वर की पूजा की अवधारणा यहाँ पहले से मौजूद है, और भाषा भी एक बड़ा कारण है। संस्कृत और हिंदी जैसी भाषाओं में वो भाषाई गहराई और शब्द हैं जो इतने सूक्ष्म आध्यात्मिक ज्ञान को सही सही व्यक्त कर सकते हैं। और लेख में एक बहुत काव्यात्मक बात भी कही गई है इस बारे में। हाँ, वो ये है कि ईश्वर को एक ऐसी संस्कृति की जरूरत थी जहां मौन को भी उतना ही सम्मान दिया जाता था जितना कि ध्वनि को, जहां लोग बाहर के दुनिया के साथ साथ अपने अंदर झांकने के महत्व को समझते हैं। ये गहरी सोच और ध्यान के लिए एक उपजाऊ जमीन थी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो इस लेख का मुख्य संदेश ये है कि ब्रह्मा का चुनाव कोई अचानक हुई घटना या कोई चमत्कार नहीं था। ये अनुभव, वाइब्रेशनल मैचिंग, समर्पण और आत्म परिवर्तन पर आधारित एक सोची समझी, तार्किक और लगभग वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। बिल्कुल, जैसा कि लेख के आखिर में लिखा है, दादा लेखराज को ब्रह्मा का टाइटल नहीं मिला, बल्कि वो अपने कंपन, अपने अनुभव, अपने समर्पण और अपनी दिव्य पात्रता से ब्रह्मा बने। उनकी भूमिका एक नई दुनिया का बीज डालने की थी, लेकिन ईंट पत्थर से नहीं बल्कि चेतना और संस्कारों से। जब दुनिया को आध्यात्मिक पुनर्जनन की जरूरत थी तो ईश्वर को एक जेनरेटर की जरूरत थी, और लेख के तर्क के अनुसार वो जेनरेटर दादा लेखराज की आत्मा बनी। यहाँ हमें सोचने के लिए एक अंतिम विचार देता है। लेख ब्रह्मा को पहला छात्र और मुख्य उपकरण दोनों बताता है। ये सच्चे नेतृत्व और किसी भी बड़े बदलाव की प्रकृति के बारे में एक गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या जो किसी परिवर्तन का नेतृत्व करता है उसके लिए यह भी जरूरी है कि वो खुद उस प्रक्रिया से सबसे ज्यादा और सबसे गहराई से गुजरे और बदले? क्या सबसे बड़ा लीडर हमेशा सबसे बड़ा छात्र भी होता है?